हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आयुष भोज, आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप अपने मैथ्स के स्कोर को जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इंप्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो के 5 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मटेरियल कौन सा यूज करना है और रिवीजन कहाँ से करना है। सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि आपको पीवाईक्यूज कैसे करने हैं। थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है और आपको मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट कैसे करना है। और चौथे पार्ट में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया जाता है। एंड फिफ्थ पार्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, तो वो ट्रिक्स कैसे आप यूज कर सकते हो एग्जाम में जिससे आपका मैथ्स का स्कोर इंप्रूव हो जाए, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मेरा मैथ्स का क्या सीन रहा था। जैसे आपने देखा होगा थंबनेल वगैरह में कि जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 38 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स में, जो कि काफी कम है। अप्रैल अटेम्प्ट में इसी साल 58 आउट ऑफ 100 आए थे। लेकिन जेईई एडवांस 2024 जो कि मई में होता है उसमें मेरे आए थे 87 आउट ऑफ 120, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो कैसे मैंने इंप्रूव किया और क्या क्या मैं टिप्स आपको दूंगा जिससे आपका इंप्रूव हो, ये सब इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मटेरियल कौन सा सॉल्व करना है या क्या क्या मटेरियल का आपको करना है। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि आपको अपने कोचिंग का ही मटेरियल फॉलो करना है और कोचिंग के ही नोट्स आपको पढ़ने हैं। और रिवीजन की जहां तक बात है, अगर आप कोचिंग के क्वेश्चंस को दोबारा नहीं कर पा रहे हो, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो एटलीस्ट आप नोट्स कर लो, क्योंकि नोट्स में कुछ ऐसे फॉर्मुलाज होते हैं जिनको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। जैसे कि कुछ फॉर्मुलाज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड के अलग अलग फॉर्मुलाज होते हैं एंड वेरिएंस का भी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उस प्रॉब्लम को कर लोगे। तो फॉर्मूला आपको आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए और वो आप सिर्फ क्लास नोट्स को रिवाइज करके कर सकते हो। तो आपको कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं। कोचिंग के क्लास नोट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहें एग्जाम से पहले एंड शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें आपके सारे फॉर्मूला हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो। जैसे कि कोनिक सेक्शन का एक चैप्टर है, उसमें रिजल्ट होते हैं इंपॉर्टेंट कि अगर लिप्स है तो अगर फोकस से लाइट पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से आती है। ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप उन्हें एक शॉर्ट नोट्स वाली अलग सी कॉपी में आप उसे लिख सकते हो। तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करते रहो, फॉर्मुलास को रिवाइज करते रहो, उससे आपका स्कोर जो है वो ऑफ कोर्स इंप्रूव होगा। तो आपको पढ़ना कोचिंग से है, रिवीजन खुद के नोट से करना है एंड शॉर्ट नोट्स की अलग से कॉपी बनानी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको लिखने हैं। तो अभी हमने बात करी कि आपको पढ़ना कहाँ से और रिवीजन कहाँ से करना है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का है, वो है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं क्लास के नोट से और क्लास के होमवर्क से। क्लास में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आई थिंक वो सफिशिएंट होते हैं, बिकॉज टीचर होता है वो सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है एंड क्लास में क्वेश्चन सारे टाइप के करा देते हैं टीचर्स, पीवाईक्यूज भी करा देते हैं। इसके अलावा क्लास के मटेरियल के लिए आपको पीवाईक्यूज करने हैं और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि पीवाईक्यूज आपको कब के करने हैं। बट अगर आप मैथ्स में 2023 एंड 2024 के ही पीवाईक्यूज कर लेते हैं अगर बस, आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट है मेंस के लिए। तो एडवांस के लिए भी काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका एडवांस में भी। तो पीवाईक्यूज आप 2023-24 का कर लीजिए मेंस के लिए और एडवांस के लिए लास्ट 5 ईयर्स का। और बाकी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप जो होमवर्क देते हैं क्लास में और डीपीपी देते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो मॉड्यूल्स देते हैं कोचिंग में उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा बुक्स भी होती हैं, जैसे कि ब्लैक बुक होती है, काफी अच्छी बुक है ब्लैक बुक। बट ब्लैक बुक मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपका कोचिंग मटेरियल पूरा हो जाए, होमवर्क पूरा हो जाए और पीवाईक्यूज पूरे हो जाए, उसके बाद ही आप ब्लैक बुक को यूज करें। तो ये सब चीजें जो थी क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं उसके ऊपर थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो आपके पास जेईई मेंस और एडवांस कोई सा भी पेपर हो, 3 घंटे का टाइम होता है एक पेपर के लिए। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के आधे घंटे 40 मिनट में जितना मुझे आता था मैं कर लेता था, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री काफी ईजी आता है मेन्स में। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सीन था कि 40 मिनट में मैं कर लेता था। नाउ मैथमेटिक्स के लिए मैं 2 घंटे के अराउंड टाइम बचाता था, लेकिन मैं पूरा 2 घंटे में मैथमेटिक्स नहीं करता था, मैं 1.5 घंटे में करता था और उसके बाद वापस फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन छूट गए उनको करता था। मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स को सबसे पहले नहीं करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स करनी है। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप बाद में करें, 90 मिनट्स में जाके रखें। और प्रॉब्लम को आपको अप्रोच कैसे करना है मेंस में बताता हूँ। 20 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें से एक आंसर करेक्ट होता है। तो उन 20 क्वेश्चन में से आपको 20 के 20 नहीं करने, आपको सिर्फ 10 ही करने हैं अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढो आसान वाले। जैसे कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किए पेपर में आप बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आया, काफी हार्ड लग रहा है तो मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे स्किप करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी हार्ड है, स्किप। थर्ड क्वेश्चन लग रहा है हो जाएगा तो करने लग जाता हूँ।
और ऐसा नहीं कि बीच में प्रॉब्लम छोड़ दिया, आधा सॉल्व करके आधा बाद में करेंगे, नहीं, अभी का अभी पूरा करो। लेकिन अगर 4-5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तब छोड़ ही दो पूरा प्रॉब्लम को ऑल टुगेदर। तो ऐसे आप इजी क्वेश्चंस ढूंढो पहले, बिकॉज इजी क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपके +4 होगा, हार्ड में भी +4 ही होगा, इजी में भी +4 ही होगा, लेकिन हार्ड ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इजी क्वेश्चंस ढूंढो एंड आपको 20 में से सिर्फ 10 ही प्रॉब्लम्स करने हैं। मैंने जैसे कि कहा, अगर आपको 99% आए, 20 में से 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे ढूंढने, और अगर आप 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हो एक्स्ट्रा तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके स्कोर के लिए। नाउ 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर टाइप, उसमें से आपको 5 ढूंढ के 5 सही करने हैं। तो 10 में से सिर्फ आपको 5 ही करने हैं और इंटीजर टाइप आपको डालना है। तो उसमें भी आपको इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ऐसा नहीं कि आप लंबे क्वेश्चंस करने लगे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इंटीग्रेशन के। आपको छोटे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो कि प्रोबेबिलिटी PNC के हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, फंक्शंस वगैरह के जिसमें पूछी जाती है वैल्यूज, आसान सी वैल्यूज, उनको ढूंढो, पहले उनको करो। अगर टाइम बचता है तो बाकी के हार्ड वाले क्वेश्चंस पे जाओ। तो इस तरीके से आपके 15+ क्वेश्चन हो जाएंगे, 60+ स्कोर आपका आ जाएगा। बट ये कहना काफ़ी आसान होता है कि 20 में से 10 क्वेश्चंस ढूंढ लो आसान वाले और 10 में से 5 ढूंढ लो, 15 कर लो। ये कहना बहुत ज़्यादा आसान है बट इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज कई बार हम प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम में एक्चुअली पूछा क्या गया है। और मैथ्स में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री लोग कर लेते हैं, 80+ ले आते हैं, बट मैथ्स में 60+ लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसी वजह के लिए मैं भी आपको प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं वो बताऊंगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा जेईई एडवांस 2024 का। तो आप भी शायद उससे सीख जाएं कि आपको अप्रोच कैसे करना है प्रॉब्लम को। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स जिससे आपका मेंस और एडवांस दोनों का स्कोर आराम से इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज मैथमेटिक्स में ट्रिक्स काफ़ी लगती हैं जेईई के पेपर में। तो अभी फिलहाल विल सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2024 जो कि एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था। तो लेट्स गेट इट। तो हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है, पैराग्राफ है एक जेईई एडवांस 2024 का। इसमें पॉज करके आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमारे पास एक रिलेशन है, एक सेट है, पहले तो 1 से लेके 6 तक उसमें एलिमेंट्स हैं, और S to S एक रिलेशन है R, और X उस सारे रिलेशंस का एक सेट है। तो पहले मैं S to S एक रिलेशन बना लेता हूँ सिंपल सा दिखाने के लिए, बिकॉज ये अप्रोच एक्चुअली मैं इसको बनाता नहीं हूँ पेपर में। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया था मैं आपको एग्जैक्टली वही वे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पेपर का ही क्वेश्चन है, इस साल का ही क्वेश्चन है। तो एक रिलेशन इसमें R है, तो R के सेटिस्फाई, R में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। पहली R में जो चीज़ है वो 6 एलिमेंट्स हैं बस, और दूसरी जो चीज़ है कि A, B बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी A, बिलोंग्स टू R, A - B जो है वो > 2 है, यानी कि A और B जो है वो पास नहीं, थोड़े दूर नंबर्स हैं, ये दिख रहा है हमको। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि R में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं इस वाली कंडीशन के ऊपर। ये जो कंडीशन दी हुई है A - B > 2, इस वाली कंडीशन के ऊपर कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो अगर A = 1 है तो मैंने देखा कि B तो 2 हो नहीं सकता, बिकॉज 1 - 2 का मॉड 2 से बड़ा होगा नहीं। तो B 3 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा। सिमिलरली A = 2, 3, 4, 5, 6 के लिए हमें B निकालना है। B 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बिकॉज कंडीशन वायलेट हो जाएगी, और 4, 5, 6 हो सकता है। सिमिलरली 3 वाले केस में B जो है वो 1 हो सकता है, 2 और 4 नहीं हो पाएगा, 5 और 6 हो सकता है। इस केस में A = 4 वाले केस में B जो होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। A = 5 वाले केस में B क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 6 नहीं हो सकता, बिकॉज कंडीशन वायलेट हो जाएगी। और A = 6 वाले केस में 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो अगर आप टोटल एलिमेंट्स गिने कि कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो यहाँ से 4 आ रहे हैं, और यहाँ से इन तीनों को अगर देखें तो यहाँ से 3, 3, 6, 12 आ रहे हैं, और यहाँ से भी 4 आ रहे हैं। तो टोटल आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं। 20 एलिमेंट्स जो कि R के अंदर आ सकते हैं, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R के अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 14 अगर आप पढ़ें तो उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X है, अगर M C 6 तो M की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा आंसर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो X में होंगे, क्योंकि हमें 20 में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स चाहिए उस रिलेशन में, तो हम 20 में से 6 सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। तो इसका आंसर है M = 20। तो ये काफ़ी ईजी प्रॉब्लम था। इसमें बस आपको सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है। अप्रोच करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कंडीशन के ऊपर सारी के सारी पॉसिबल एलिमेंट्स जो हो सकते हैं उस रिलेशन में वो सब लिखें, एंड उसमें से सिर्फ 6 सेलेक्ट करने में। तो सिंपल कॉम्बिनेशन का सवाल है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, इसको ऐसे अप्रोच आपको करना है। तो अब बात करते हैं मैथ्स के पेपर में आप कौन सी ट्रिक्स लगा के अपना स्कोर +4 कर सकते हो।
तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जेई मेंस 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 की, और ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे ही पेपर में आई थी, मैंने ये वाली शिफ्ट दी थी और मुझसे ये प्रॉब्लम हुई नहीं थी उस शिफ्ट में, बिकॉज मुझे लगा कि काफ़ी लंबा सोल्यूशन है तो मैंने स्किप मार दिया था क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट भी रहता है। बट आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है अल्फ़ा बी सी ए बीटा सी ए बी गामा, और इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 दे रखा है। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को 0 बनाओगे, तो R3 माइनस R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2 करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा, और ऐसे ही आप और 0 बनाओगे और उसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आप ऐसा करो कि रो 1 को 0 मान लो पूरा सारे एलिमेंट्स को, जिससे अल्फ़ा इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी 0 बन जाए। अब ये जो है एक ट्रिक है, ये इसका सोल्यूशन, इसको आप अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करते हो तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बिकॉज किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई रो एक 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, हमें पता है। या फिर कोई कॉलम में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलम में करोगे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पहली रो पे करने पे होगा। तो इससे आप जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, जिसको मैंने ये रेड वाले स्क्वायर के अंदर डाला, सॉरी बॉक्स के अंदर डाला, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो a अपॉन अल्फ़ा माइनस ए सिंपली a अपॉन ए बन जाएगा। उसके बाद b अपॉन बीटा माइनस बी 0 बन जाएगा बिकॉज b 0 है। गामा अपॉन गामा माइनस सी गामा अपॉन गामा बन जाएगा, और ये -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, और इसका आंसर 0 ही है। तो एक हमने ट्रिक यूज़ करी है कि हमने पहली रो को 0 कर दिया, क्योंकि अगर पहली रो 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। हमने इसे उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ट्रिक लगाई है, बट ये ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी बिकॉज किसी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में a दिया हो या b दिया हो या c दिया हो तो आप उनको 0 नहीं ले सकते। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो आप इसको 0 बना के आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन सोल्यूशन ये करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन बट द आंसर इज करेक्ट, एंड क्वेश्चन पेपर में आपका सोल्यूशन कोई चेक नहीं करने वाला, आंसर चेक करने वाला। तो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिक लग सकती है तो आप ऐसा देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ट्रिक लगाने का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था 2024 में। इसमें दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ है, और अल्फ़ा उसका रेडियस दिया हुआ है, नहीं सॉरी अल्फ़ा उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आर रेडियस दिया हुआ है, और एक कंडीशन दी हुई है, बहुत ध्यान से अगर आप देखें, अल्फ़ा प्लस आर इक्वल्स टू 5 प्लस √5। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पे जाओ। सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिखेगा अल्फ़ा इक्वल्स एंड गामा सॉरी आर इक्वल्स, ये जो ऑप्शन है, और मैच द फॉलोइंग में है। और लिस्ट 2 में अगर आप देखोगे एक ऑप्शन √5 है और एक ऑप्शन 5 है। तो सिंपली आप अगर आप अल्फ़ा को 5 और आर को √5 लोगे तो सेम अप्रोच मैंने की थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरा भी सेम ही आया था आपको इस साल जेई एडवांस में। तो मैंने अल्फ़ा को 5 माना और आर को √5 माना। जैसे ही आप अल्फ़ा को 5 और आर को √5 मानते हो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। सर्कल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर, यानी कि 5। इसके बाद का प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरी, बट अगर आपने इतना कर लिया इसके बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो ये एक ट्रिक थी जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि अल्फ़ा को 5 लिया, आर को √5 लिया, अल्फ़ा को √5 और आर को 5 क्यों नहीं लिया। तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अल्फ़ा को 5 लिया और आर को √5 लिया, उल्टा भी तो ले सकते थे, आर को √5 और अल्फ़ा को 5। तो ये क्वेश्चन में आपको खुद आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। एक बार आप अल्फ़ा को 5 ले लो, एक बार अल्फ़ा को √5 ले लो। मैंने पहले अल्फ़ा को 5 लिया, मेरा आंसर आ गया, सिंपल मैच किया, आंसर मैच हो गया। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन कहाँ लगा रहे हो। आप दोनों कंडीशन से चेक कर सकते हो। वैसे भी अल्फ़ा बड़ा आएगा आर से, अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि रेडियस से बड़ा जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी। तो ये 5 पॉइंट्स आज की वीडियो में मैंने कवर करें। पहला कि आपको मटेरियल कौन सा करना है, रिवीजन कैसे करना है। सेकंड, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, PYQs कहाँ से करने हैं। थर्ड, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। 90 मिनट में आपको आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, 20 में से 10 में से 5, वो वाला स्ट्रैटेजी। चौथा मैंने आपको बताया क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। सिंपल जो कंडीशन दी हुई है उनको लिखिए और उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और 5वां, ट्रिक्स जो कि आपको आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।